नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एआई और खेती में। अक्सर हमारे किसान भाई एक शिकायत करते हैं कि सब कुछ सही करने के बाद भी गेहूं की बालियां छोटी रह गई हैं या फिर दाना पतला और सिकुड़ा हुआ निकल रहा है। पूरी मेहनत करने के बाद जब पैदावार कम मिलती है तो बहुत दुख होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में मैं उन 3 मुख्य कारणों पर चर्चा करूंगा जिनकी वजह से बालियां छोटी रह जाती हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा वो अचूक उपाय जिन्हें अपनाकर आप बालियों की लंबाई और दानों का वजन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है खेत में नमी की कमी। किसान भाइयों, जब गेहूं में बाली निकलने की अवस्था यानी बूटिंग स्टेज आती है, तब पौधे के अंदर कोशिका विभाजन बहुत तेजी से हो रहा होता है। इस समय पौधे को अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। अक्सर दूसरी सिंचाई के बाद हम ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन अगर जड़ क्षेत्र में नमी कम हुई तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सुस्त पड़ जाएगी और बाली पूरी लंबाई नहीं ले पाएगी। इसलिए ध्यान रखें, जब बाली निकलने वाली हो तो खेत में नमी बरकरार रहे। जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई जरूर करें। दूसरा कारण है अचानक से तापमान का बढ़ना। गेहूं ठंडी जलवायु की फसल है। जैसे जैसे 15-20 फरवरी के बाद पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने लगता है, पौधे की सामान्य विकास प्रक्रिया बिगड़ जाती है। अधिक गर्मी के कारण पौधा एडजस्ट नहीं कर पाता और बाली जल्दी निकल आती है, जिससे उसे पूरा आकार लेने का समय नहीं मिलता। इसे रोकने के लिए भी खेत में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि पौधे का तापमान संतुलित रहे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है पोषक तत्वों की कमी। हम अक्सर नाइट्रोजन और फास्फोरस तो डाल देते हैं, लेकिन पोटेशियम, जिंक और बोरॉन को भूल जाते हैं। पोटेशियम का काम है पत्तियों में बने भोजन को दाने तक पहुंचाना। अगर पोटेशियम कम है तो भोजन पत्तियों में ही रह जाएगा और दाना पतला रह जाएगा। वहीं बोरॉन बीज बनने यानी फर्टिलाइजेशन में मदद करता है और जिंक पौधे की लंबाई और बालियों के आकार को बढ़ाता है। इन तीनों का सही तालमेल ही अच्छी पैदावार की गारंटी है। अब बात करते हैं समाधान की। इस समय आपको खाद खेत में नहीं डालनी है, बल्कि पत्तियों पर छिड़काव करना है। पोटेशियम के लिए आप MOP या 05234 का 1.5% से 2% का घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट का 0.5% यानी 5 ग्राम प्रति लीटर घोल लें, और दानों की चमक व सेटिंग के लिए बोरेक्स यानी बोरॉन का 0.1% यानी 1 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाकर छिड़काव करें। ध्यान रहे, बोरॉन की मात्रा ज्यादा ना हो। किसान भाइयों, अगर आप इन 3 बातों नमी प्रबंधन, तापमान का ध्यान और सही पोषक तत्वों के छिड़काव पर अमल करेंगे तो आपकी फसल की बालियां भी लंबी होंगी और दाना भी भरपूर वजनदार होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल एआई और खेती को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने अन्य किसान साथियों के साथ साझा करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।